नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो लाइक करी, शेयर करी और उसके बिहाफ पे हम जान रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत कुछ। मैं आज बहुत बड़ी हस्ती को लेके आया हूं जो कि 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार अशोक सर। नमस्कार सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने में और सोचने में बहुत बड़ा लगता है, क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इनवाइट किया स्टार्टअप इंडिया में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि जब हम लोकल काम करते हैं तो उसमें बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि लोकली वही प्रोडक्ट्स हैं, वही लोग हैं। एक जगह कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है तो सैकड़ों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपटीशन नहीं है, पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। तो और लेकिन जब यहाँ हम कोई चीज़ बनाते हैं तो मान लिया कोई गारमेंट बनाने वाला है, गारमेंट को बेचने वाला है। हाँ जी। तो वो 100 जोड़ी बना लेगा, 200 जोड़ी बेच लेगा, 500 जोड़ी बेच लेगा। ठीक है। लेकिन जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आते हैं तो उन्हें ऑर्डर मिलता है 1 लाख पीस, 2 लाख पीस। तो इसलिए उसका लेवल बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? नेचुरली आप लोकल में ही करोड़ों कमा लेते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। जहां तक आप चाहें वहां जा सकते हैं। तो कौन कौन कर सकता है सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट? एनीबडी, लेकिन जो सीख कर करेगा उसको नुकसान की गुंजाइश कम तो रहेगी। मतलब आप चाह रहे हैं इसमें नुकसान भी है क्या? हर बिजनेस में नुकसान है अगर आप बिना सीखे कर रहे हो। सीख कर करना, अगर आप एक सब्जी बना रहे हो, बिना सीखे बना रहे हो, तो वो खराब बनेगी कि नहीं बनेगी। आप चाय तक नहीं बना सकते बिना सीखे, आपको प्रैक्टिस होगी। एक बार अमेरिका में मुझे चाय सुबह बनानी थी, तो मैं 10 मिनट तक जिनके यहाँ रुका हुआ था, मैंने कहा आज मैं बनाऊंगा, आप उतर कर आइएगा। मुझे गैस ही ऑन नहीं हुई, वो बड़ी टेक्निकल गैस थी, इलेक्ट्रॉनिकल गैस थी। तो बिना सीखे आप चाय भी नहीं बना सकते। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है उन लोगों से जिन्होंने इसको किया हो, ना कि यूट्यूबर जो इधर से सीख कर उधर सिखा देते हैं। तो इसलिए आपकी स्टार्टअप एकेडमी में ऐसे लोग हैं जो खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली, और आप हैंड होल्डिंग देते हैं। तो इसलिए यहाँ सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको रियल बिजनेसमैन सिखाता है। तो सर, क्या उसमें लॉसेस भी होते हैं क्या? और आप कह रहे हैं कि लॉसेस भी होते हैं। देखिए, मैं आपके ऊपर बात लेता हूं कि आपने भी वो बिजनेस करा था, आपने भी सीखा नहीं था, आप बताते हैं। तो आपने कितने लॉसेस झेले, कितने घाटे आपने झेले, ये और बताइए। उसमें से एक घाटा बताइए। देखिए, बहुत घाटे होते हैं इसमें, और चूंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्योंकि और आइटम्स का बहुत किया हुआ था काम, स्क्रैप का नहीं किया था, लेकिन बहुत सी चीज़ों का किया हुआ था। जैसे कि सर? जैसे मेरी शुरुआत जर्मनी से हुई। जर्मनी में आप क्या सेल आउट? जर्मनी में यहाँ से हम इंपोर्ट करते थे जर्मनी के अंदर गारमेंट्स, सर, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जर्मनी में बहुत तेज़ी से बिकती थी। जब मैं 25 की एज में था, तब मैंने जर्मनी में शुरू किया। सर, पहले तो वेबसाइट वगैरह भी नहीं थी, तो आपने कैसे करा? बिल्कुल, हमने डोर टू डोर, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जाके उनसे, उनकी गवर्नमेंट से जो डायरेक्टरीज होती थी पहले, उनसे हम एड्रेस निकाल के जाते थे उनके पास, और उनसे हम पर्सनली मिलते थे, फ़ोन पर बात करते थे। और शुरुआत ही यहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए सबसे पहले मैं जर्मनी गया व्हेन आई वाज 25, और वहाँ जाके बर्फ़ पड़ रही है और मुझे पता नहीं कैसे, और मेरे को जर्मनी आती नहीं थी, तो टैक्सी करके जा रहे हैं। टैक्सी को मैंने बोला आप नीचे वेट करो जब तक मैं दोबारा नहीं आता हूँ। इस तरह से बड़े कठिन एटमॉस्फेयर में हमने शुरुआत की। तो मतलब जैसा आप बता रहे हैं इतना इजी है? देखिए, अगर सीख के किया जाए तो बहुत इजी है, और बिना सीखे तो कोई भी चीज़ इजी नहीं है, जो मैं अभी रिपीट करना चाहता हूँ।